आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप जब स्कूल जाते होंगे तो आपके स्कूल में एक आध बच्चा तो ऐसा होता होगा जो कभी होमवर्क पूरा करके नहीं आता था, लेकिन इस बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों से होती थी जो अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेते थे। इसे दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि यदि ये बाकी बच्चे कॉपी चेक करने का बोल देंगे तो जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया टीचर उसको डांट लगाएगी, उसके साथ मारपीट करेगी। देश के तमाम विपक्षी दल के नेताओं की हालत ऐसी ही है और ये हालत खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं की है कि जब उनके पास मौका था उनने तो कुछ काम किया नहीं। अब देश की संवैधानिक संस्थाएं जब अपने दायित्वों का पूरे तरीके से निर्वहन कर रही हैं तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये कांग्रेसी नेता बच्चों के धर्मांतरण कराने वालों के, बच्चों को लब जिहाद के चंगुल में और बच्चों का शोषण करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम ऐसे ही नेताओं की पोल खोलने जा रहे हैं जो नेता कहीं ना कहीं बच्चों के शोषण करने वालों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए नजर आ रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लगभग 7-8 साल से देश की एक संस्था जो लगातार बच्चों के लिए काम कर रही है, बच्चों के जहां पर धर्मांतरण हो रहे हैं, बच्चों के नैतिक अधिकारों का जहां पर उल्लंघन होता था, उन सभी मामलों में प्रखरता से खड़ी हुई नजर आई है। उस संस्था का नाम है एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर के द्वारा आपने हाल ही में सुना होगा कि कई ऐसे मामलों का खुलासा किया है जहां पर अवैध बाल गिरोहों की आड़ में मासूम भोले भाले बच्चों को ईसाई बनाया जा रहा है तो कभी मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने प्रखरता से ऐसी जगहों पर जाकर छापा मारा और बच्चों को उनके अधिकार वापस दिलाए। ज्यादा दूर क्यों जाना, हाल ही की बात करेंगे जब राजधानी भोपाल से लगे हुए इलाके में एक अवैध बालगृह संचालित किया जा रहा था जहां पर बच्चों के धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया। साथ ही साथ इस बालगृह से लगभग 26 से 27 बच्चियां गायब मिली, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया और मध्य प्रदेश सरकार ने एक के बाद एक 3 अधिकारियों को लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया। अब खुद इस बाल गृह को संचालित करने वाले मैथ्यूज ने यह स्वीकारा है कि वे केवल और केवल बच्चों को ईसाई धर्म का ही अनुसरण कराते थे, वे बच्चों का धर्मांतरण करते थे। ये बात मैथ्यूज ने अपने बयानों में स्वीकारी है और जब मैथ्यूज जैसे लोगों पर कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द उठने लगा। अब पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है वे कांग्रेसी नेताएं जिनके पेट में दर्द उठ रहा है कि ये संवैधानिक संस्थाएं अच्छे तरीके से काम क्यों कर रही हैं और किस तरीके से इस नेता ने इन संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लेते हुए ट्विटर, जो वर्तमान में एक्स है, उस पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एनसीपीसीआर पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर भारत को वैश्विक शक्ति और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो केंद्र सरकार को एक्शन में आना होगा, एनसीपीसीआर जैसे संगठनों को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने एनसीपीसीआर पर सनसनीखेज होने का आरोप लगाया और कहा कि एनसीपीसीआर जैसी संस्थाएं भारत की छवि को खराब करने का काम कर रही हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के द्वारा ये आरोप उस संस्था पर लगाए हैं जो संस्था पिछले 7-8 सालों से लगातार सक्रिय होकर बच्चों के अधिकारों को बचा रही है, बच्चों के धर्मांतरण को रोक रही है और बच्चों के शोषण पर लगाम लगा रही है। आपको अच्छे से याद होगा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी एनसीपीसीआर था, उस वक्त भी एनसीपीसीआर में जिम्मेदार लोग बैठे थे, लेकिन वे कभी अपने एसी वाले केबिनों से बाहर नहीं निकले और ना ही उन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया। लेकिन जब अब यहां पर काम हो रहा है तो इन तमाम नेताओं को दिक्कत हो रही है। यही नहीं, जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के द्वारा एनसीपीसीआर पर यह आरोप लगाए तो खुद आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कांग्रेस के तमाम नेताओं की पोल खोल दी। उन्होंने इस ट्वीट को कोट करते हुए एक ट्वीट किया जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता अपनी बगलें झांकते हुए नजर आ रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने विवेक तन्खा के
ट्वीट को जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट शेयर किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने 2 तस्वीरें डाली हैं जिनमें वो बच्चों के साथ दिख रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान स्वराज भवन के चिल्ड्रंस नेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि उनके चुनावी प्रचार अभियान की शानदार शुरुआत हुई है। कई मुस्कुराहटों और काफी मात्रा में ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत हुई है। प्रियंका कानूनगो ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए नाबालिग बच्चों के चेहरों को ढक दिया और साथ ही उन्होंने पत्रिका की एक खबर शेयर की। आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने जवाब देते हुए कहा कि प्रयागराज के आनंद भवन में जहां आपके नेता राहुल गांधी प्रयागराज प्रवास के दौरान रेस्ट करते थे और चुनाव अभियान के दौरान ऊर्जा ग्रहण करते थे, वहीं गांधी परिवार द्वारा चलाए जा रहे बगैर लाइसेंस के अनाथ आश्रम में किशोर व अनाथ लड़कियों के बाथरूम में दरवाजे तक नहीं लगाए गए थे। अनाथ बच्चियों को परिवारों में गोद नहीं दिया जाता था, विदेशी फंडिंग आती थी। यह सब मेरे द्वारा किए गए एनसीपीसीआर के निरीक्षण में उजागर हुआ और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। और न केवल ट्वीट किया बल्कि कानूनगो ने अपना एक वीडियो भी जारी किया और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के इस तमाम नैरेटिव की पोल खोल दी कि एनसीपीसीआर जैसी संस्थाएं लगातार देश की छवि खराब कर रही हैं। अब ये आरोप लगाना तो कांग्रेस का काम है, लेकिन आप खुद ही बताइए कि जो संवैधानिक संस्था जिसका दायित्व है कि वे बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करे, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो सके, उसके लिए काम करे, जब वो संस्था वो काम कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। इसके अलावा आपने अब तक अगर आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।